ये रूहानी ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकता। क्या मनुष्य माने मनु की औलाद मनुष्य। मनु माना जिसका मन बड़ा तीखा है, तीव्र है, मनुआ जिसे कहते हैं, वो मनु की औलाद मनुष्य कहे गए। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। एक मात्रा औलाद या फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। तो जो मनुष्य की औलाद हुए वो मनुष्य कहे गए, और वो मनु भी एक नहीं, 4-4, 5-5 मनु गाए हुए हैं। उनमें जो सर्वोपरि मनु है उस मनु की बात है, जिसने अपने मनुआ को पहले पहले कंट्रोल किया। वो मनु। ब्रह्मा तो है अनेक, लेकिन उनमें प्रजापिता ब्रह्मा है सिर्फ एक, और वो प्रजापिता ब्रह्मा है हुआ पहला मनु। तो बोला ये रूहानी ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकते। माने जो मनु की औलाद है 500-700 करोड़, वो ये ज्ञान नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? स्वयं मनु दे सकता है। और मनु कौन होता है? जिसमें सुप्रीम सोल पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। वो सभी देहधारी मनुष्य समझाते हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब देह भान वाले हैं, और सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके सुनाता है वो एक ऐसा पार्टधारी है जो देह भान वाला नहीं है। देह भान में रह करके ज्ञान नहीं सुनाता है। देहधारी मनुष्य समझाते हैं। अब आत्माभिमानी बनना है। अब पहले क्यों नहीं? 63 जन्म में क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का वहां कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं, और अभी ज्ञान देने वाला आया हुआ है। वो अपना भी ज्ञान दे रहा है और हम आत्माओं का भी ज्ञान दे रहा है। आत्मा है पार्टधारी। सिर्फ इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु मन बुद्धि सहित आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य में निवास करती हूँ। इसके आगे भी कुछ ज्ञान है। आत्मा पार्टधारी है, तो आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के पार्ट नुधे हुए। तो सारे पार्ट की याद हो जाए, स्मृति आ जाए, वो आत्मा का ज्ञान है संपन्न, संपूर्ण। या सिर्फ इतना जान लेना ज्ञान है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में सितारा मिसल हूं। क्या ज्ञान है? आत्मा का संपन्न ज्ञान है। आत्मा का पूरा पार्ट बुद्धि में बैठ जाए। तो आत्माभिमानी पहले बनना पड़े। इसके लिए क्या करना पड़े? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये हर समय स्मृति में बना रहे। और चीजें याद है, देह याद आए, देह के संबंध याद आए, देह के पदार्थ याद आए, वो याद नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है। ऐसे बुद्धि कब बनेगी? प्रैक्टिस करने से बनेगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी 63 जन्म से प्रैक्टिस पड़ी हुई है देहदारियों की, क्योंकि देहदारियों से संबंध जोड़े हैं, देहदारियों से सुख भोगा है। भोगा है कि नहीं?
तो जिससे सुख भोगा है, जिसके संग के रंग में आए हैं, वो याद आएगा। अभी तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो ये बताए क्या कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा का ये स्वरूप है। अब ये ज्ञान मिला है क्या कि हम आत्मा है और हमें आत्माभिमानी बनना है। हम अभी बने नहीं हैं। माना 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते वो स्टार याद बना रहे। जैसे माँ होती है, माँ को अपना बच्चा याद बना रहता है ना ज्यादातर है? तो बच्चे का रूप बुद्धि में बैठा रहता है कि नहीं, स्मृति में रहता है ना। तो ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्टार मिसल, वो सदैव यहाँ वो आत्मा स्मृति में बनी रहे। आत्माभिमानी बनना है, बने नहीं है। बैरिस्टर भी आत्मा बनती है, डॉक्टर भी आत्मा बनती है। डॉक्टर कहो, मास्टर कहो, बैरिस्टर कहो, ये वो स्टार ज्योति बिंदु आत्मा पार्ट बजाती है डॉक्टर, मास्टर और बैरिस्टर का। आत्मा कहती है मैं महाराजा हूँ, वकील हूँ। कब? जब ऐसा पार्ट बजाती है। इसे क्या इशारा दिया? ये इशारा दिया कि सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। ये भी जानना जरूरी है कि मुझे आत्मा ने जन्म जन्मांतर कौन कौन से पार्ट बजाए। अगर ये स्मृति में आ जाए तो कहा जाएगा मैं आत्मा आत्माभिमानी बन गई। आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पार्ट याद आ गया। नहीं तो मुरली में बाबा कहते हैं वो एक्टर, वो पार्टधारी तो बेवकूफ जो रंगमंच पर आकर के अपना पार्ट ही भूल जाए। अभी भी हम सब पार्टधारी जो है, ये तो मालूम है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन क्या ये मालूम है कि इस ज्योति बिंदु आत्मा ने अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाए हैं? किस जन्म में बैरिस्टर बनी, किस जन्म में डॉक्टर बनी, किस जन्म में महाराजा बनी, राजा बनी या रानी बनी, कुछ याद आता है? अगर नहीं याद आता है तो इसका मतलब अभी आत्मा अभिमानी नहीं बनी। अभी देह के भान में ज्यादा रहते हैं। देह जो 5 तत्वों का पुतला है वो स्मृति में आ जाता है कि याद आएंगे बाबा। अरे नहीं तो पार्टधारी नहीं है, आत्मा पार्टधारी नहीं है। ये आत्मा ये चोले लेकर के जन्म जन्मांतर पार्ट नहीं बजाती है। ये तो याद है, ये पार्ट बजाते हैं, लेकिन क्या क्या पार्ट बजाए वो याद नहीं। इसका मतलब देवहानी है या आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी बने नहीं है ना। तो वही बाबा बता रहे हैं कि बनना है। अभी आत्माभिमानी पूरे बने नहीं है। अभी भविष्य में पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी बनना है। क्यों नहीं बनते अभी तक? कितने साल हो गए ये ज्ञान चलते चलते? कई साल? आखिर कितने? 70 साल हो गए। और 70 साल में अभी कोई भी छाती ठोक के नहीं कहता है कि मुझे अपने 63 जन्म 84 जन्मों का पूरा पार्ट बुद्धि में बैठ गया। बहुत संस्कारों से पता लगेगा ऐसे पाठ की प्रूफ और प्रमाण सहित पता लगेगा। ऐसे कोई नहीं मान लेगा। तो आत्मा में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, पुनर्जन्म के,
वो संस्कार, वो पार्ट, वो सारे याद आने लगे, तब कहेंगे कि आत्माभिमानी बने। इस समय परमात्मा बाप द्वारा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। ये राजाई का पार्ट और कोई नहीं सिखाता। जो भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं उन्होंने सबने अधीन तो बनाया है, अपना चेला चपाटा तो बनाया है, लेकिन राजाओं का राजा किसी ने नहीं बनाया। अभी बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें बैरिस्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। कितने बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, एक जन्म के लिए बनाते हैं। और ये परमात्मा बाप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर की बादशाही देता हूँ, राजाई देता हूँ, कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। पिछले जन्मों में तो देहधारियों का संग करते करते नीचे गिरते आए, राजाई की जगह क्या आ गई, गधाई आ गई। और मैं तुमको राजा बनाता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ। ये कंट्रोल करना और दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं सिखाया। ये मैं ही हूँ जो आकर के तुमको कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। उसके लिए तरीका बताता हूँ, मुझे एक को याद करो। अगर औरों को भी याद किया, क्या छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाता है तो उसे टीचर याद आने लगता है, माँ की याद धीरे धीरे भूलने लगती। तो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ, राजाई की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, जन्मदाता, और अंत में वर्षा देने वाला। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और सदगुरु भी हूँ, तुम्हारी सदगति करने वाला भी हूँ। वो गुरुओं ने तो सदगति नहीं की, खुद ही दुर्गति में चले गए। एक गुरु मर जाता है तो उनका जो चेला गद्दी पे बैठता है वो ठेका ले लेता है। गुरु की दुर्गति हो गई, अब चेला कैसे सदगति करेगा? ये तो एक ही सदगुरु है, ये बदलने वाला नहीं। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी पे जो बैठेगा संत संस्था संचालन करने वाला, वो सदगति करेगा? नहीं। यहाँ तो भले 70 साल हो गए, एक ही सदगुरु है, आदि में भी वही था और अंत में भी वही होगा। वो एवरलास्टिंग है, वही सबकी सदगति करने वाला। उसके लिए गाया हुआ है, सबका सदगति दाता राम। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? ये नहीं कहते सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता विष्णु। क्या कहते हैं? सबका सदगति दाता राम। तो जरूर रामकृष्ण वाली आत्माएं तो हैं, वो मनुष्य से देवता बनती तो हैं, लेकिन उन जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके मनुष्य को मनुष्य से देवता बना करके जाता है। और कैसा देवता बना के जाता है? राजाओं का राजा। क्या
इस सृष्टि पर जितने भी राजाएं हुए हैं और जितने भी अभी कंट्रोलर हैं, उन सब कंट्रोलर्स का, उन सब शासकों का शासनकर्ता बना के जाता हूं, माने विश्व का बादशाह बना के जाता हूं। महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। क्या राजाओं का राजा वो तो हो गए महाराजा, सम्राट कहा जाता है। छोटे छोटे राजाएं होते हैं और वो उन छोटे छोटे राजाओं के ऊपर बड़ा महाराजा होता है, उसे सम्राट कहते हैं या महाराजा कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं, ये बात कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में जो भी सम्राट हुए हैं, महाराजा हुए हैं, महाराजा का टाइटल धारण करने वाले हुए हैं, प्रैक्टिकल में महाराजा की भी है, उन सबका महाराजा कौन, वो कोई नहीं बता सकता। इसको समझ भी कोई नहीं सकते। कौन है? कौन गाया हुआ है? नहीं नहीं है? हाँ, सारे विश्व का नाथ सिर्फ एक ही गाया हुआ है, विश्वनाथ शंकर। विष्णु भी नहीं गाया हुआ। कौन गाया हुआ है? एक विश्वनाथ शंकर गाया हुआ है। बाकी सब 33 करोड़ देवताएं उसके नीचे हैं। इसीलिए 3 जो पुरियां हैं उनमें सबसे ऊपर किसको दिखाया है? शंकर को सबसे ऊपर दिखाया। उसको कहते भी हैं देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। महा माने बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो वही महाराजाओं का महाराजा वही है। और ये बात सिवाय शिव बाबा के और कोई समझा नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। महाराजाएं पतित हैं और दूसरे महाराजाएं जो पावन थे, पतित महाराजाएं पावन की जाकर के पूजा करते हैं। क्या द्वापर युग से जो भी महाराजाएं हिस्ट्री में हुए हैं कि नहीं, जो भी महाराजाएं हुए हैं वो सब पतित महाराजाएं पावन महाराजाओं की मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं कि नहीं? तो क्यों पूजा करते हैं, क्यों उनको माथा झुकाते हैं? वो तो महाराजा हैं, खुद भी तो महाराजा हैं, सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं, तो उनकी जाके पूजा क्यों करते हैं? हाँ, वो पावन और वो पतित। अच्छा, ये तो दुनिया की बात हो गई, बड़े ड्रामा के अंदर की बात हो गई। अभी तो शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही है कि नहीं? तो जो रिहर्सल चल रही है उस रिहर्सल में भी तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? कैसा कैसा होगा? बाकी सब पते होंगे कि जो बड़े से बड़ा महाराजा होगा रिहर्सल पीरियड में, उसके सामने सबको आके माथा टिकाना पड़ेगा। माथा टिकाने का मतलब अपनी बुद्धि जो है टिपर उसके सामने घिसनी पड़ेगी, हमें इसका अर्थ बताओ। वो सबकी अर्थ को बताएगा, लेकिन वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। वो किसी के सामने माथा घिसेगा नहीं जाके, उसके सामने सब आकर के माथा झुकाएंगे, टिपर घिसाएंगे। ये है उस ऊंच ते ऊंच अलफ अल्लाह की पहचान।